हे गाइस, दिस इज रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस, आज के वीडियो में हम करेंगे Vivo V20 SE इस मॉडल का डिटेल कैमरा रिव्यू एंड कैमरा टेस्ट एंड आपको काफी सारा जानकारी देंगे इस फोन के कैमरा के बारे में। तो गाइस, अगर आपने ये Vivo V20 SE ऑलरेडी खरीद चुके हो या आप सोच रहे हो कि ये फोन को परचेस करूं, तो ये वीडियोस आपके लिए जरूर इन तक देखना। और गाइस, आप सभी के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियोस अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो गाइस, इस Vivo V20 SE के पीछे की तरफ आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप एक रेक्टेंगल मॉड्यूल के अंदर, और उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा फ्लैश लाइट। और गाइस, यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल आप देख रहे हो थोड़ा आपको ऊंचाई मिलता है, तो अगर आप डे बाय डे नॉर्मली यूज करते हो तो पीछे की तरफ थोड़ा कैमरा पे स्क्रैचेस आने का चांसेस रहता है। तो आप सभी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे कैमरा आप एक प्रोटेक्शन लगा सकते हो, जहां पर एक अच्छा खासा कैमरा गार्ड आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो ये कैमरा गार्ड या कैमरा प्रोटेक्शन परचेस करना, तो शायद आपको मार्केट पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर पीछे की तरफ जो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का एपर्चर f 1.8 के साथ। जो सेकेंडरी कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस एंड जो मैक्रो लेंस है एक ही लेंस पे काम करेगा। एंड जो थर्ड लेंस मिलता है 2 मेगापिक्सल का, ये डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर एपर्चर आपको मिलता है f 2.4। फ्रंट की तरफ जो कैमरा मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल का एपर्चर f 2.0। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने काफी सारा शॉट्स ले चुका हूँ इस फोन से, आगे जाके आपको एक एक करके सैंपल दिखाने वाला हूँ। और गाइस, अगर आप चाहते हो ओरिजिनल क्वालिटी सैंपल देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करके इस फोन का ओरिजिनल क्वालिटी वीडियो सैंपल या फोटो सैंपल देख सकते हो। अब बात करेंगे इस फोन की कैमरा इंटरफेस के बारे में। तो गाइस, देख सकते हो कैमरा इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप मिल जाएगा, और यहाँ पर कैमरा पे ऑलमोस्ट आपको सभी तरह के फीचर्स मिल जाएगा। डेडिकेटेड यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मोड मिलता है, डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है, एंड फोटोज मोड के अंदर काफी सारा आपको फिल्टर्स मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो फोटोज के अंदर आपको पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट में भी काफी सारा लाइट इफेक्ट मिलता है। तो मैंने इस लाइट इफेक्ट में भी काफी सारा शॉट्स ले चुका हूं, जो कि आगे जाकर आपको दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो की बात किया जाए तो यहाँ पर आप 4K वीडियोस 30 fps पे एंड 1080p 720p वीडियोस आप 60 fps 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आप स्लो मोशन वीडियोस, एयर स्टिकर्स एंड गाइस यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्री मोड भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यही था ओवरऑल इस फोन की कैमरा इंटरफेस। बात करते हैं यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर आप गौर से देख सकते हो आपको लेवल 3 तक कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट मिल जाएगा। तो गाइस, इस Vivo V20 SE की फुल फ्रेम साइज पे अगर आप डे लाइट आउटडोर शॉट लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज आपको निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी बेहतर पिक्चर क्वालिटी आपको मिलता है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, और यहाँ पर भी आपको थोड़ा ओवर सैचुरेट फोटोज प्रोवाइड किया जा रहा है, और HDR के ऊपर यहाँ पर काफी सारा इंप्रूव किया जा चुका है। तो आप पहले ये सैंपल देख सकते हो, मैंने HDR ऑफ करके एक फोटोज क्लिक कर चुका हूँ और HDR ऑन करके। यहाँ पर गाइस, जो फोटोज मैंने क्लिक कर चुका हूँ, यहाँ पर पीछे की तरफ पहले आप स्काई देख लीजिए। HDR जो ऑफ करके मैंने क्लिक कर चुका हूँ, वहां पर स्काई के अंदर आपको एक्सेस व्हाइट मिलता है। एंड गाइस, जो ह्यूमन सब्जेक्ट है वहां पर आपको फेस की तरफ कम लाइट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, मैंने जो HDR ऑन करके फोटोज क्लिक कर चुका हूं, वहां पर आप देख सकते हो स्काई के अंदर आपको थोड़ा ब्लू देखने को मिलेगा। एंड जो ह्यूमन सब्जेक्ट है वहां पर आप देख सकते हो काफी अच्छा ब्राइट के साथ फोटोज आउटपुट मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फोटो की डायनामिक रेंज एंड शार्पनेस, तो काफी बेहतर यहाँ पर इंप्रूव किया जा चुका है एंड काफी बेहतर पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर आउटपुट मिलता है। फोटो की अगर डायमेंशन की बात किया जाए या रेजोल्यूशन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको 4000 बाय 1800 पिक्सल रेजोल्यूशन का फोटोस निकल के आता है फुल फ्रेम साइज पे। एंड यहाँ पर फोटो का साइज आप देख सकते हो 2.32 MB के आसपास फोटो साइज आपको मिल जाएगा। एंड गाइस, इस फोन पे जो फोटोज एंड पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पर तो आपको काफी सारा फोटो फिल्टर्स मिलता है। यहाँ पर जो पोर्ट्रेट लाइट फिल्टर्स मिलता है, काफी सारा जो लाइट फिल्टर्स मिलता है, लेकिन लास्ट वाला जो मोनोक्रोम बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिलता है, ये काफी अभी पॉपुलर फोटो है, और यहाँ पर आप विदाउट एक काफी अच्छा मोनोक्रोम बैकग्राउंड से आप फोटोज ले सकते हो। तो मैंने भी काफी सारा शॉट्स ले चुका हूं, तो पहले आप सैंपल देख लीजिए, कुछ इस टाइप आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ह्यूमन सब्जेक्ट देखा जाए, वहां पर आपको कलरफुल मिलता है एंड जो बैकग्राउंड मिलता है फुल्ली आपको मोनोक्रोम्स। तो ये आप विदाउट एडिट एक अच्छा खासा इंस्टेंट फोटोज क्लिक कर सकते हो इस फोन से, जो कि मुझे काफी अच्छा ये फीचर्स लगा। और अभी के दिन पे ये फीचर्स काफी सारा मोबाइल पे आपको प्रोवाइड
किया जा रहा है। बात करेंगे इस फोन की जूमिंग के बारे में। तो गाइस यहाँ पर अप टू 10x तक आप जूमिंग कर सकते हो, लेकिन गाइस यहाँ पर नॉर्मली 2x 4x तक काफी अच्छा फोटो निकल कर आएगा। लेकिन गाइस अगर आप 6x या 10x जूमिंग करके कोई भी फोटोज लेते हो तो वहां पर आपको ओवर नॉइज देखने को मिल जाएगा। तो 10x कोई काम का नहीं, नॉर्मली 2x 4x ठीक ठाक है। बात करेंगे अब गाइस यहाँ पर 48 मेगापिक्सल मोड के बारे में। तो गाइस अगर आप चाहते हो अच्छा डिटेलिंग के साथ एक फोटोज क्लिक करना तो यहाँ पर आपको मिलता है डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल का मोड। तो पहले आप सैंपल देख लीजिए, कुछ इस टाइप आपको फोटो निकल के आएगा। तो अगर फोटो की अगर जूम करते हो तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको डिटेलिंग मिल जाएगा एंड फोटो जो ओवरऑल मिलता है नॉर्मल फोटोज एंड 48 मेगापिक्सल का फोटोज तो आपको काफी यहाँ पर सिमिलरिटी मिल जाएगा। यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल फोटो की डायनामिक रेंज एंड शार्पनेस आपको सेम ही मिलेगा। यहाँ पर भी थोड़ा आपको ओवर सैचुरेट फोटोज मिलता है। अगर आप फोटो की डायमेंशन देख सकते हो, रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 8000 बाई 6000 और यहाँ पर जो फोटो की साइज रखा गया है आप देख सकते हो 7.29 MB के आसपास मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो भी मिलता है 48 मेगापिक्सल पे तो अच्छा आपको डिटेलिंग मिलता है। बात करेंगे गाइस अब इस फोन की अल्ट्रा वाइड शॉट्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का एपर्चर f2.2 के साथ। तो गाइस देख सकते हो ये मैंने नॉर्मल शॉट्स ले चुका हूँ और ये अल्ट्रा वाइड 1 करके, तो मैंने काफी सारा शॉट्स ले चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो जो नॉर्मली आप फोटोज लेते हो एंड अल्ट्रा वाइड फोटोज लेते हो, अल्ट्रा वाइड फोटो में आपको ओवर ब्राइट मिलेगा, यानी अच्छा खासा ब्राइट के साथ आपको अल्ट्रा वाइड फोटोज प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको ज्यादा वाइट कवर होता है इसीलिए ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पर ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हो पीछे की तरफ जो स्काई यहाँ पर भी आपको थोड़ा आर्टिफिशियल कलर जैसा लगेगा। यहाँ पर भी HDR के ऊपर काफी सारा इंप्रूव किया जा चुका है। पीछे की तरफ देख सकते हो स्काई के अंदर थोड़ा मोड़ा जो क्लाउड है वहां पर क्लाउड के स्ट्रक्चर भी आपको अच्छा तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अल्ट्रा वाइड शॉट्स एंड जो नॉर्मल शॉट्स आपको मिलता है कलर शार्पनेस आपको सेम ही प्रोवाइड किया जाएगा, बस यहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा मिलता है और जो डिटेलिंग है वहां पर थोड़ा अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप फोटो की डायमेंशन देख सकते हो, आपको जो रेजोल्यूशन मिलता है 3264 बाई 1472 एंड जो फोटो का साइज है 1 से 1.5 MB के आसपास यहाँ पर मिल जाएगा, यानी थोड़ा आपको डिटेलिंग यहाँ पर कम मिलेगा, लेकिन गाइस काफी अच्छा यहाँ पर व्हाइट कवर होता है। बात करेंगे अब इस फोन की पोर्ट्रेट शॉट्स के बारे में। तो गाइस इस फोन से अगर बैक कैमरा से आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो बोकेन इफेक्ट ऑन करके तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो नॉर्मली आप फोटोज अच्छा मिलता है अगर आप लेते हो कोई भी ह्यूमन का फोटोज, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफी अच्छा एज डिटेक्शन के ऊपर इंप्रूव किया जा चुका है। यहाँ पर अगर आप जूमिंग करके देख सकते हो जो बाल वगैरह है वहां पर भी काफी अच्छा एज डिटेक्शन मिलता है। अगर बात की जाए फोटो की स्किन टोन के बारे में तो यहाँ पर स्किन टोन काफी अच्छा आपको मिलेगा और गाइस यहाँ पर जो फोटो में आपको स्किन टोन और ब्यूटी मिल रहा है यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ओवरऑल जो भी मिलता है काफी अच्छा पोर्ट्रेट शॉट्स मिलता है। बात करेंगे अब इस फोन की फ्रंट कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एपर्चर f2.0 के साथ। तो यहाँ पर आप नॉर्मली अगर फोटोज लेते हो फ्रंट कैमरा से तो कुछ इस टाइप आपको इनडोर शॉट मिल जाएगा। अगर गाइस आप आउटडोर शॉट लेते हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने HDR ऑफ करके कुछ फोटोज क्लिक कर चुका हूँ और जो नेक्स्ट वाला आप देख रहे हो HDR ऑन करके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाइस फेस की तरफ आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिल रहा है जो HDR ऑफ करके ले चुका हो एंड पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो स्काई का कलर भी आपको थोड़ा एक्सेस व्हाइट मिलता है। लेकिन गाइस मैंने जो HDR ऑन करके ले चुका हो तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो फेस का जो लाइट है वहां पर एडजस्ट किया गया है एंड पीछे की तरफ आपको स्काई का कलर थोड़ा ब्लू मिल रहा है। तो ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा से भी फोटोज आउटपुट मिलता है वो भी काफी अच्छा HDR के ऊपर इंप्रूव किया जा चुका है। एंड गाइस यहाँ पर फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट मोड पे आप 3 स्टाइल पे फोटोज ले सकते हो। नंबर 1 आप डिफॉल्ट फोटोज ले सकते हो, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा फ्रेश फोटोज और थर्ड वाला जो मिलता है फिल्म फोटोज। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली बोकेन इफेक्ट ऑन हो जाएगा एंड जो स्किन टोन है वहां पर भी ऑटोमेटिक एडजस्ट करके एक अच्छा खासा फोटोज निकल के आएगा। तो देख सकते हो सैंपल कुछ इस टाइप आपको मिल जाएगा। बात करते हैं गाइस इस फोन के मैक्रो लेंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो मैक्रो लेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो भी 8 मेगापिक्सल जो अल्ट्रा वाइड लेंस था वही लेंस है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैक्रो लेंस का आउटपुट कुछ इस टाइप मिल जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हो मैक्रो लेंस का जो आउटपुट मिलता है वो सब्जेक्ट का जो
ब्राइटनेस है या कलर है वो काफी आपको अच्छा मिलता है। और यहाँ पर जो भी एज डिटेक्शन मिलेगा काफी अच्छा ही मिलेगा। एंड गाइस अगर 48 मेगापिक्सल मूव करके जूमिंग करके अगर क्रॉप कर लेते हो तो आपको माइक्रो लेंस जैसा ही प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कलर का अंतर मिलता है। अगर आप माइक्रो लेंस ऑन करके फोटोज लेते हो वहां पर काफी अच्छा ब्राइट के साथ फोटोज क्लिक किया जाएगा। एंड 48 मेगापिक्सल से अगर आप जूमिंग करके क्रॉप कर लेते हो तो डिटेलिंग का आप सेम ही मिलेगा। लगभग आपको 48 मेगापिक्सल का जो क्लिक कर चुके हो वहां पर अच्छा डिटेलिंग मिलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पर कलर का थोड़ा अंतर मिलता है। तो ओवरऑल अगर माइक्रो शॉट्स आप लेना चाहते हो तो माइक्रो मूड पे भी ले सकते हो, 48 मेगापिक्सल मूड से भी आप ले सकते हो। तो यही था ओवरऑल इस फोन का डे लाइट शॉट। बात करेंगे यहाँ पर नाइट मूड के बारे में। तो गाइस अगर नाइट मूड से अगर आप फोटोज लेते हो, लाइट सोर्सेस अच्छा हो तो अच्छा फोटोज निकल के आएगा। तो गाइस देख सकते हो मैंने जो भी फोटोज अभी क्लिक कर चुका हूं थोड़ा मोड़ा लाइट सोर्सेस मेरे पास है, तो कुछ इस टाइप फोटोज आपको निकल के आएगा। अगर गाइस आपके पास लाइट सोर्सेस ठीक ठाक ना हो तो वहां पर काफी सारा आपको नॉइज आने का चांसेस रहता है। एंड गाइस आपके पास अगर आप फुल्ली लाइट सोर्सेस ना हो तो यहाँ पर आप फ्लैश लाइट ऑन करके फोटोज ले सकते हो, जहां पर कुछ इस टाइप फोटो निकल के आएगा। तो यही था ओवरऑल इस फोन की नाइट मोड का सैंपल। बात कर लेंगे वीडियोस मोड के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो वीडियोस मोड आप 4K 30 fps 1080p 60 fps एंड 720p 60 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो पहले आप 4K का सैंपल देख लीजिए। वीडियोस देख रहे हो, ये वीवो V20 एसी की बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन रख रहा है 4K 30 fps पे। मैं यहाँ पर नॉर्मली वॉक करूँगा, शायद आपको थोड़ा सिटी वीडियोस मिलेगा क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वहाँ पर भी थोड़ा वॉक करके रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो भी वीडियोस क्वालिटी आपको मिलता है, शायद 4K वीडियो जो मिलता है वहां पर थोड़ा आपको सेकी वीडियोस मिलता है क्योंकि गाइस वहां पर EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन गाइस 1080p 60 fps पे आप देख सकते हो काफी आपको स्टेबल वीडियोस क्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो वीडियोस आप देख रहे हो वीवो V20 एसी की बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है 1080p 60 fps पे। मैं यहाँ पर नॉर्मली ऑफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी शानदार मिल जाएगा और थोड़ा शायद आपको सेकी वीडियोस मिलता है। तो यहाँ पर जो साउंड भी आप सुन रहे हो ये इंटरनल माइक से रिकॉर्डिंग हो रहा है। और गाइस यहाँ पर वीडियो मोड पे आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पर साउंड कैप्चर होता है। मैंने काफी सारा फोन पे देख चुका हूँ, वीडियो ओवरऑल ठीक ठाक मिलता है लेकिन गाइस साउंड क्वालिटी कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा साउंड, थोड़ा नॉइज भी यहाँ पर कैंसिलेशन होता है। आप गौर से देख सकते हो कि गाइस यहाँ पर डेडिकेटेड नॉइज कैंसिलेशन माइक भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो का जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी बेहतर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करेंगे अब इस फोन की स्लो मोशन मोड के बारे में। तो कैसे अगर आप स्लो मोशन वीडियोस लेते हो तो यहाँ पर आप फ्रेम रेट 120 fps 240 fps रख सकते हो और यहाँ पर रेजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हो। वीडियो रेजोल्यूशन आप 720p 1080p। तो मैंने सैंपल क्लिक कर चुका हूँ, आप देख सकते हो 240 fps पे। कुछ इस टाइप आपको स्लो मोशन निकल के आएगा। तो ओवरऑल जो भी स्लो मोशन मिलता है फुल फ्रेम साइज यानी 1080p 240 fps पे काफी अच्छा स्लो मोशन क्वालिटी एंड काफी अच्छा वीडियो क्वालिटी यहाँ पर मिलता है। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको 240 fps के अलावा यहाँ पर 460 fps या 960 fps मिल जाए तो और भी अच्छा आपको स्लो मोशन क्वालिटी मिल जाएगा इस फोन पे। तो वीवो शायद अपडेट के बाद अगर आपको 460 fps या 960 fps प्रोवाइड कर दे तो और भी बेहतर यहाँ पर आपको स्लो मोशन मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा टाइम लैप्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पर टाइम लैप्स मोड पे अगर आप वीडियोस क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऑटो ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा आप किन चीज का टाइम लैप्स वीडियो क्लिक कर रहे हो, वो ऑटो एल्गोरिथम के हिसाब से क्लिक कर लेगा कि किन चीज का वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है एंड आपको अच्छा खासा 720p एंड 1080p पे भी टाइम लैप्स वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर एक सैंपल आप देख सकते हो।
तो गाइस यही था इस फोन का वीडियो एंड कैमरा सैंपल। तो कैसा लगा इस Vivo V20 AC का कैमरा रिव्यू, प्लीज कमेंट करके बताना। अगर वीडियोस आपको यूजफुल या अच्छा लगा तो वीडियोस को जरूर लाइक करना। और गाइस इस फोन के बारे में यानी इस फोन के कैमरा के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की पेज पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का ये छोटा सा शानदार वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।